नाज़रीन, बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक के हवाले से जिसमें आपका भी बड़ा इंटरेस्ट होता है। यहाँ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मज़बूत दिन 100 इंडेक्स में 574 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मज़बूत दिन रहा है। 100 इंडेक्स 574 पॉइंट्स इजाफे से 1,14,804 पर बंद हुआ है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मंजूर ज़िया। मंसूर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी जनाब, बताइएगा कि स्टॉक एक्सचेंज के में क्या माहौल देख रहे हैं और 100 इंडेक्स में इजाफा देखा गया है, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट की? जी वालेकुम अस्सलाम। और जैसे कि आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज है और आज भी स्टॉक एक्सचेंज का आगाज जो है वो मजबूत अंदाज में हुआ है। अगर हम बात करें गुज़िश्ता रोज की, तो गुज़िश्ता रोज 1,14,804 के ऊपर जो है वो बंद हुआ था, जबकि आज हम देख रहे हैं कि दिन के आगाज से एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है मजबूत अंदाज में तेजी देखने में आई है। 817 पॉइंट्स का स्टॉक 100 इंडेक्स में इजाफा हुआ है, जबकि 100 इंडेक्स इस वक्त 1,15,621 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। जबकि इसी हवाले से जितने भी स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट है वो काफी ज्यादा जो उम्मीद नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि आज हो सकता है कि दिन का आगाज इसी तरीके से मजबूत अंदाज में जारी रहे। ताम उतार चढ़ाव स्टॉक एक्सचेंज में आता रहेगा, लेकिन फिर भी ये एक पॉजिटिव साइन है। स्टॉक एक्सचेंज इसी तरीके से जो है आज दिन में जो है वो अपनी ऊंचाइयों को जो है वो छूता रहेगा और आज भी इसी तरह से 100 इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स का इजाफा देखने में आता रहेगा। जी मंसूर, ये बताएं कि मार्केट मजबूत होने की क्या वजूहात हैं और कौन सी ऐसी खबरें जो स्टॉक मार्केट को इस वक्त सपोर्ट कर रही हैं? जी मार्केट की अगर हम बात करें तो काफी सारी इसके वजूहात अभी देखने के अंदर आ रही है। सबसे बढ़कर बात तो ये कि जो रेमिटेंसेस जो बाहर से आ रहा है आपके पास, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, सबसे पहले तो वो भी एक है। उसके अलावा दीगर जो पाकिस्तान के इस तरफ जो होने जा रही है, और एक सबसे बड़ा इवेंट हम उसको नहीं फरामोश कर सकते जो पाकिस्तान के अंदर एक तरह से जो अभी होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी का भी, इससे भी काफी ज्यादा एक पॉजिटिव साइन जो है वो देखने में आ रहा है। इससे लग रहा है कि पाकिस्तान के हालात जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है। गुज़िश्ता सालों के अंदर हमने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के दरवाजे भी बंद हो गए थे, और जिसका कहीं ना कहीं सियासी इंपैक्ट जब तक आपके मुल्क में रहता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज पे उसका सबसे ज्यादा असर होता है। इससे ही इन चीजों का अंदाजा लगाया जाता है कि आपका मुल्क जो है एक महफूज मुल्क है, चाहे यहाँ पे लोग दूर ममालिक से यहाँ पर लोग आते हैं या यहाँ पे लोग रहने वाले हैं। एक साइन तो ये हो गया। उसके अलावा दीगर जो बिजनेस के हवाले से जो खबरें आ रही है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। दीगर जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो काफी ज्यादा जो है पाकिस्तान की तरफ देखा जा रहा है कि सरमायाकारी की जा रही है। इस हवाले से काफी ज्यादा कॉन्फ्रेंस भी हमें देखने में नजर आती है कि कॉन्फ्रेंस हो रहा है। एक्सपो सेंटर के अंदर भी इस साल के अंदर ये बताया जा रहा है कि कुछ मेगा इवेंट जो है वो मुनक्किद किए जाएंगे, जिसकी वजह से दीगर ममालिक जो सरमायाकार हैं वो यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और काफी ज्यादा एक्सपो के अंदर वो भी अपने लगाएंगे, यहाँ पे नुमाइशी स्टॉल लगाएंगे, जिसके जरिए हो सकता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा बिजनेस जो है वो पाकिस्तान को मिले। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेंगी, कि जिसको देखते हुए लग रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसी हवाले से ऊपर जाता जा रहा है। और ये बात काबिल सताइश है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इस वक्त जो है दुनिया की दूसरी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज में इसका जो है वो शुमार हो रहा है। जी अच्छा मंसूर, ये भी बताइए कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है जिस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान उन सेक्टर्स पर है? जी सबसे ज्यादा तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर हम बात कर ले तो बैंकिंग सेक्टर होता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर होता है। उसके अलावा आजकल हमने कंस्ट्रक्शन के हवाले से अपने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक बैंकों की भी पॉलिसी आ रही है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा अगर आप बैंकों के अंदर पैसा रखेंगे तो कुछ टैक्सेस जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फिर आपकी कटौती हुआ करेगी। तो लिहाजा अब इन्वेस्टर्स ने ये सोचा है कि लिहाजा बैंक के अंदर पैसा रखने से बेहतर ये है कि उसको रोलिंग में लेकर आया जाए। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो कारोबार चलता है वो प्रॉपर्टी का कारोबार चलता है या फिर खाने पीने का जो कारोबार होता है वो चलता है, क्योंकि दोनों कारोबार जो है वो सदाबहार कारोबार है। अगर आप जब भी लगाएंगे, जब भी इसमें पैसा लगाते हैं, कभी भी ऐसा देखने में नहीं आया कि प्रॉपर्टी की कीमतें गिरती हैं। स्टेबल हो जाती हैं कुछ सतह के कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो कीमतें हमेशा बढ़ती रहती हैं। आज जो प्रॉपर्टी की कीमत होती है, अगर आप 1 महीना, 6 महीना या 1 साल बाद देखें तो उसकी कीमतें जो है वो दुगनी हो जाती हैं। और एक घर बनाने के लिए भी आपको मालूम है कि सीमेंट का सेक्टर हो गया, सरिये का सेक्टर हो गया, काफी सारी चीजें इसके अंदर आती है। और छोटे मोटे अगर हम चीजों की बात करें तो उसके अंदर जो है अगर आप कलर कराते हैं, दीगर उसके अंदर सामान लेते हैं, तो काफी ज्यादा एक घर बनाने के लिए भी आपको काफी सारी सनतों की जो है वो दरकार होती है, मदद दरकार होती है, जिसके बाद आप एक कंप्लीट जो है कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है इस टाइम बहुत ऊंचाई पर जा रहा है। और जितने भी इन्वेस्टर्स हम देख रहे हैं आजकल दोबारा से जो है वो कारोबारी हजरात जितने भी वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसी सूरत में लगा रहे हैं कि वो किसी भी तरह से स्कीम के अंदर लगाया जाए, जो अपने घरों को तामीर किया जाए, प्लाजे बनाए जाए। और ओवरसीज पाकिस्तानी भी सबसे ज्यादा अगर जो दिलचस्पी लेते हैं तो उनका भी ये ख्याल होता है
कि किसी तरह बाहर मुमालिक में रह के अपना घर जो है वो पाकिस्तान में कर सके, क्योंकि जब वो बाद में कभी उनका पाकिस्तान आना हो तो उनके पास अपना एक घर हो। तो प्रॉपर्टी की कीमतों में हम इस टाइम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो लोग दिलचस्पी ले रहे हैं उसको तामीर करने में ले रहे हैं, और यही वजूहत हमें नजर आ रही है कि लोग इस टाइम जो है ये भी बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक की जाने से जो शरह सूद में कमी की जा रही है, और आइंदा भी ये ताजिरों की जाने से भी कहा जा रहा है कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो तो उसके अंदर शरह सूद जो है वो मजीद कम कर दी जाए। और इसके साथ साथ जो ये भी बताया जा रहा है कि जो महंगाई की शरह जो है वो सिंगल डिजिट पर जैसी आ जाएगी तो काफी ज्यादा, खासकर छोटे सनतकार जो ताजिर है उनको काफी ज्यादा इससे फायदा होगा लोन लेने के अंदर, क्योंकि जब जाहिर सी बात है आपको शरह सूद में कमी होगी तो ज्यादा आपको उसके अंदर सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। तो यही सारी अवामिल हैं जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है वो इसी तरह से बतदरीज जो है वो चलती रहेगी। तमाम उतार चढ़ाव स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट पहले इस बात को वाजे कर चुके हैं कि आता रहेगा, लेकिन फिर भी उससे कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर ऐसा कोई मनफी रुझान नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसका एक कारोबार का एक हिस्सा होता है। बहुत से लोग ये देखते हैं कि जब उन्होंने शेयर्स लगाते हैं तो वो शेयर्स इसी मकसद के लिए लगाते हैं कि जैसी मार्केट ऊपर जाएगी तो वो अपने शेयर्स निकाल लेंगे। तो ये एक कारोबार का हिस्सा है। तो लिहाजा यही चीज, सारी सूरत हाल को हम देखते हुए कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है इस साल अगर ऐसी सियासी सूरत हाल चलती रही मुल्क के अंदर तो ये मार्केट जो है और ज्यादा ऊपर जाएगी। जी अच्छा, मंसूर ये बताइएगा जो रीसेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि टैक्स रिफॉर्म्स की बात की जाए या इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स की बात की जाए, तो क्या स्टॉक मार्केट पे इसका कोई असर पड़ रहा है, और ये जो पॉलिसीज़ हैं इन्वेस्टर्स के लिए कितना उनका ट्रस्ट बढ़ा रही हैं? और जी बिल्कुल, ये पॉलिसीज तो बहुत ही ज्यादा अहम होती है, और किसी भी मुल्क के अंदर जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो यकीन मानिए उसमें एक ताजरों का, सनतकारों का, बिजनेसमैन कम्युनिटी का जो होता है उनसे मुशावरत की जाती है। और जाहिर सी बात है, आपको आजकल मालूम है, एक जहां पे एक मुल्क ज़राअत वाला होता है, शोबा होता है, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल आजकल ये शोबा दुनिया में तरक्की करता जा रहा है। तो जब तक आप इन दोनों चीजों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, इनके अंदर आप टैक्सेस के अंदर इनको छूट नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है आपका पैसा रोलिंग में नहीं आएगा। लोग इन्हीं चीजों से बचने के लिए जो है फिर पैसा या तो कहीं और इन्वेस्ट करते हैं या फिर मुल्क से बाहर अपना बिजनेस लेके जाने की कोशिश करते हैं। जब आप इन चीजों के अंदर सहूलत देंगे लोगों को तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। और किसी भी चीजों के अंदर जब आपका अच्छा शोबा जा रहा होता है तो लोग, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो उसके शेयर्स खरीदे ताकि उसको भी थोड़ा बहुत जो है वो मुनाफा हो सके। और जब आपके कारोबारी हालात अच्छे होते जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप और मजीद जो इन्वेस्ट करेंगे अपनी चीजों के अंदर। आपको मालूम होगा कि आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा, आप कर्जा आसानी से हासिल कर सकेंगे, और उसके ऊपर जो भारी भरकम सूद होता था अगर आप उससे आपकी जान छूट जाएगी, और दीगर पॉलिसीज के अंदर आपको सब्सिडी मिल जाती है, कुछ रियायत मिल जाती है, तो ये जाहिर सी बात है हर किसी शख्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और सूदमंद साबित हो सकता है। क्योंकि हर शख्स आज के दौर में ये चाह रहा है कि उसको, आजकल जो नौकरियों के हालात है तो हर छोटा से छोटा आदमी भी अगर हम देखें तो वो उसकी कोशिश यही होती है कि कोई भी छोटा बहुत कारोबार कर सके। और जो भी कारोबार करता है, चाहे अपनी छोटी सी दुकान भी खोलता है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मुल्क की मैशियत पे मुल्क की मैशियत पे उसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है।